अरे मैं चालू ही नहीं किया मैंने नहीं बाद में बोलते चालू तो करो मैंने ये आईब्रोज पे लगा देता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबकी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं रश्मि वरासी और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ महाकाल का व्लॉग, जो कि हम सब जा रहे हैं महाकालेश्वर। तो मेरा जो भाई है वो आया है, तो सीधी सी बात है, कोई आएगा दर्शन करने जाएगा तो हम भी उसके साथ जाएंगे। तो बस यही है, नाश्ता पानी हो गया और बस निकल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो यहाँ हम निकल रहे हैं महाकाल दर्शन के लिए। तो आज का जो व्लॉग है वो महाकाल दर्शन का होगा, तो आप सब वीडियो पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 बाइक ले ली थी, क्योंकि लोकल वाले हैं तो 2 बाइक से हम आराम से पहुँच जाएंगे। तो बच्चे, मैं और मेरा भाई और मेरे हस्बैंड, हम लोग सब निकल गए। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि आप किसी धार्मिक नगरी में रहते हैं तो आप हमेशा ही मंदिर के दर्शन करें। जैसे कि हम महाकालेश्वर धाम में रहते हैं तो हम खुद महाकालेश्वर मंदिर नहीं जा पाते, महाकाल के दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो सीधी सी बात है, जब भी कोई आता है तो उसके साथ ही हम भी दर्शन कर लेते हैं। तो मेरा भाई आया है, उसकी भोपाल में एग्ज़ाम थी, तो वो उस एग्ज़ाम देने के लिए आया। भोपाल से 4 घंटे की रास्ता है उज्जैन की। तो फिर हमने सोचा कि चलो महाकाल के ही दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ हम महाकाल मंदिर पहुँच चुके हैं। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, पूरा देखिएगा। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मतलब किस किस रास्ते से जाते हैं, एक आम श्रद्धालु को किस तरह से महाकाल के दर्शन होते हैं और कितने दर्शन होते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे पहले महाकाल मंदिर में आप गर्भगृह तक जाते थे, महाकाल के जल चढ़ाने मिलता था, उनको आप मतलब पूजा भी कर सकते थे। लेकिन 2016 में जब सिंहस्थ हुआ था और उसके बाद से दर्शन बंद कर दिए गर्भगृह के, तो सबको नंदी हॉल से ही दर्शन करने पड़ते हैं और उसी में संतुष्टि पानी पड़ती है। तो महाकाल मंदिर जाने के लिए हमेशा रास्ते बदलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा काम कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और अभी भी खुदाई का जो कार्यक्रम महाकाल में चालू हुआ है, कुछ पुरानी मूर्तियाँ निकली हैं तो वो सब चल ही रहा है, उसकी वजह से रास्ते आने जाने के बदल दिए जाते हैं। तो महाकाल का व्लॉग मैं बहुत कम ही लेके आ पाती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत कम आती हूँ। तो यहाँ पे और ऐसे दिन आए, हमेशा सोमवार या फिर संडे को कभी ना आए महाकाल। अगर आप आना चाहते हैं आप दूसरे दिन जाएं, जैसे कि ये बुधवार का वीडियो है। बुधवार को हम गए तो भीड़ नहीं थी। और यहाँ दीवार पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये पूरी महाकाल की बारात है, जिसमें देवता हैं और भूत हैं। जो उनकी बारात थी उसका पूरा दृश्य बनाया गया है। और एक तरफ ये गार्डन है और यहाँ पे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। तो महाकाल मंदिर बहुत सुंदर है, देखने लायक जगह है और आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और बनता ही जाता है, कुछ ना कुछ नया इसमें होता ही रहता है। और महाकाल मंदिर के प्रांगण में आपको बहुत सारे अलग अलग मंदिर भी मिल जाएंगे, सारे भगवानों के। तो ये है महाकाल मंदिर का ऊपरी हिस्सा। और ये जब बैरिकेड्स लगे हुए हैं ताकि उस तरफ नहीं जाना है। और ये पूरे 9 ग्रह हैं जो पिंडी रूप में हैं। और जहाँ से बस मैं अभी निकल रही हूँ, ये जो कांच है इसके नीचे ही महाकाल महाराज बैठे हुए हैं। तो वहाँ तक जाना पड़ेगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, वहाँ नीचे बैठे हल्का सा जूम देखो। नहीं, वो तो सब कर रहे हैं, बस वो लेकिन देख लेते हैं ना, तब नहीं मना करते हैं।
ऐसे ही होते हैं यहाँ महाकाल के दर्शन। बहुत दूर से आपको दर्शन करके संतुष्टि पानी पड़ती है। और यहाँ हम आ गए हैं, ये महाकाल का प्रांगण है। और ये जो मंदिर दिख रहा है ये आपने हर वीडियो में देखा होगा। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ऊपर नागचंदेश्वर है और बीच में ओमकारेश्वर है और नीचे महाकालेश्वर है। तो इसी के नीचे है महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ से हम आए हैं गर्भगृह में। तो ये पूरा मंदिर परिसर है। बहुत सारे लगभग सारे मंदिरों के सारे भगवानों के मंदिर मिल जाएंगे। पीछे नवग्रह है और ये एरिया काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे ये जो ओमकारेश्वर बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर पिलर्स बने हुए हैं, बहुत सारे हैं। और बड़े से नंदी जी बने हुए हैं और उनके सामने ओमकारेश्वर महाराज बैठे हुए हैं। और उन्हीं के जस्ट नीचे महाकाल है। और ये मंदिर के मतलब जो फ्लोर है उस पे एक खिड़की हुआ करती थी जिससे सीधे महाकाल नीचे दिखते थे, पर अब वो बंद कर दी गई है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो मतलब ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं 12। और ये है चंदन का लेप जो कि यहाँ पे हर मंदिर में लगाते हैं। और पंडित जी इतने अच्छे मिले ना कि वो वीडियोस बनाने के लिए मना भी नहीं कर रहे थे। तो आपकी अगर इच्छा है तो आप इस तरीके का लेप लगा सकते हो। तो हम सब ने लगवाया और बहुत अच्छा लगता है। आप दर्शन करने आए तो मैंने भी लगवाया यहाँ पे और हम चारों ने लगवाया और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर इसकी पिक्स भी हम लोगों ने खींची, एक जैसे लग रहे थे। ऐसा लगता है कि हाँ चलो थोड़ा सा महाकाल का रंग में रंग चुके हैं हम। तो इसके अलावा और छोटे छोटे मंदिर भी हैं आसपास जो दिख जाएंगे। और ये है बाहर जाने का रास्ता। यहाँ पे नवग्रह भी हैं और भी बहुत सारे मंदिर हैं। पिछले व्लॉग में मैं दिखा चुकी हूँ। तो जब तक फ़ोन अलाउ है ले जाना तो आप लोगों को व्लॉग मिल जाएंगे। और ये है जूना महाकाल। जूना महाकाल यानी कि पुराना महाकाल। तो ये सबसे मतलब मंदिर का एंड हिस्सा है जहाँ पे ये महाकाल बने हुए हैं। मेरे पीछे जो मंदिर है ये जूना महाकाल है। तो औरंगजेब जब आता था उसने भारत के बहुत सारे मंदिर तोड़े। तो जब वो तोड़ने आता था ना तो ये एक नकली महाकाल बनाया था जिसको वो तोड़ता था महाकाल समझ के। तो इसका नाम ही है जूना महाकाल यानी कि पुराने महाकाल। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब जा रहे हैं हम घर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये छोटा सा एक वीडियो है जिसमें आप महाकालेश्वर भगवान को पास से अच्छे से देख सकते हैं। तो आप इसी में दर्शन कर लीजिए।